हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करेंगे ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में सोल्व करेंगे 2/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के इस पेपर में, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल 99 सेट है दोस्तों। इस बुक आती है हमारी ये किरण पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीरीज का क्वेश्चन है। अब ए बी सी डी आया, फिर ए बी सी डी के आगे दोस्तों एक वन आ गया यहाँ पे, फिर एक नया वन ऐड हो गया, और एक ये वन आगे शिफ्ट हो गया, फिर एक नया वन ऐड हो गया दोस्तों, ये देखो, और एक वन आगे शिफ्ट, एक वन आगे आ गया। ठीक है, तो एक नया वन फिर आ गया। अब नेक्स्ट में क्या किया, देखो इसने हिंट दिए नेक्स्ट में, अब की बार टू ऐड कर दिया इसने। ठीक है, तो ये टू फिर यहाँ पे चला जाएगा, वन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आएगा, और एक नया टू यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये 12 आ गया दोस्तों, ये 12 है, ये 11 है, ये भी नहीं आ गया, 22 नहीं आएगा, एक टू देखो यहाँ पे आ गया, और एक टू ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शब्द दिस के प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से वोवल से, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा अक्षर नए शब्द में आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से अक्षर नए शब्द में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बदलते हैं। आर के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या आएगा, आर के नेक्स्ट आएगा हमारे पास, आर के बाद आएगा एस, फिर यू के बाद, यू के बाद इसको चेंज करना है, जो वोवल है वोवल को नेक्स्ट वोवल, इसके बाद जो वोवल क्या आता है ए ई आई ओ होता है, तो यू के बाद दोस्तों फिर ए आता है दोबारा से। अब ये कॉन्सोनेंट है, ये आएगा, इसकी जगह सी आएगा। अब ए की जगह क्या आएगा, ए ई आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा ई, और एल की जगह दोस्तों एल से नेक्स्ट क्या आता है, एम आता है। अब नए जो नया वर्ड बना है इसमें कौन सा है दोस्तों वो लेटर, जो इसमें नए वर्ड में है गिवन ऑप्शन में, तो एल तो नहीं है, यू भी नहीं है, और आर भी नहीं है, तो नया कौन सा है दोस्तों नए वर्ड में, ए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बर्तन रेत हैं, सभी बर्तन, ऑल बर्तन किस में आते हैं दोस्तों, रेत में आते हैं। ठीक है, सभी बर्तन क्या है, रेत हैं। कुछ रेत मिट्टी है। ठीक है जी, सभी ग्रे मिट्टी हैं, सारे के सारे ग्रे किस में आते हैं, मिट्टी में आते हैं। अब आपको बताना है इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ ग्रे बर्तन है दोस्तों, कुछ ग्रे बर्तन और ग्रे का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत है। सभी मिट्टियाँ के रेत होने की संभावना है, सभी मिट्टी है दोस्तों। ठीक है, हमें ये पता है कुछ मिट्टी रेत है, लेकिन सभी होने की संभावना तो है। ठीक है, संभावना तो है, पॉसिबिलिटी तो हम कहेंगे है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ का पता है हमें, लेकिन हम ये कह सकते हैं संभावना है। कुछ मिट्टियाँ बर्तन है, कुछ मिट्टियाँ दोस्तों बर्तन है, बर्तन और मिट्टी के बीच का रिलेशन नहीं पता, ये बार हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ओनली टू फॉलो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ये उद्यमी है, आईटी इंजीनियर, भारतीय मूल और कलाई नागरिक। तो आपको बताना है इसमें से, कहते हैं ऐसे कितने कनाडाई नागरिक हैं। कनाडाई नागरिक है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, ये वाला सर्कल मैं टिक कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। जो भारतीय मूल के उद्यमी है दोस्तों, भारतीय मूल के उद्यमी, ये भारतीय मूल ये भी होना चाहिए, और उद्यमी भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 सर्कल में कॉमन होना चाहिए, लेकिन आईटी इंजीनियर नहीं होना चाहिए, ये सर्कल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्कल तो बाहर कर दो, ये वाला तो कुछ नहीं लेना है, इस वाला तो हमें कुछ लेना नहीं लेना। ठीक है, अब इन तो तीनों में जो कॉमन आएगा दोस्तों, इन तीनों सर्कल में क्या आता है, 15 कॉमन आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी ए बी सी डी एफ एच। देखो इसने क्या किया है यहाँ पे, ए के बाद दोस्तों बी आएगा +1, बी के बाद सी आएगा +1, सी के बाद डी आएगा नेक्स्ट +1,
और फिर +2, फिर +2, फिर +1 दोस्तों, फिर 9 +3, फिर 12 और 3 15 +3। अभी सिमिलरली आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, मतलब सेम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, देखो STU दोस्तों ठीक है, लेकिन U के बाद V है, ठीक है, फिर V के बाद दोस्तों W है, +1 हुआ है यहाँ पे, +2 होना था, तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया। OPQ ठीक है, Q में एक जोड़ेंगे R आएगा, R 18 2 20 2 22, ठीक है, फिर होना चाहिए +3, 22 3 25 आना था, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखो FGH लगातार है, +1 +1 +1, इसमें दो 8 में एक जोड़ा, फिर दोस्तों 9, फिर 2 का गैप, 9 और 2 11 पे K, 11 2 13 पे M, ठीक है, तो कितना जोड़ा था यहाँ पे एक। अभी इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसमें फिर एक जोड़ेंगे और फिर गैप कितने का होना चाहिए, 3 3 का, 14 और 3 17 पे Q, 17 और 3 20 पे T, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, लिख के बताऊं, अगर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, अगर आप समझ में नहीं आया तो देखो ये था, इसमें ABC +1 का गैप, +1 का गैप, और नेक्स्ट सीरीज आएगी D, यहाँ पे +1 ऐड किया, फिर D के बाद दोस्तों F आया, +2 का गैप, फिर +2 का गैप, क्या गया F के बाद H, फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद एक ऐड किया, फिर नेक्स्ट सीरीज आएगी जो I, यहाँ पे 3 3 का गैप लेना है, ठीक है, I में जोड़ेंगे कितना 3, 9 और 3 12 पे L, और 12 3 15 पे L, ये पैटर्न कौन से ऑप्शन में है, ये थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, और ये क्या है 5 का स्क्वायर है। 9 को लिख सकते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं 9 - 1 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 9 - 1 का स्क्वायर है, तो ये क्या है 4 - 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आना चाहिए 4, 4 - 1 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 7 व्यक्ति RSTUVW और X एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति बिठाने हैं दोस्तों केंद्र की ओर मुख करके आपको, 1 2 फिर 3, मान ली 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ऐसे ही एक और बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाने हैं। टी एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, टी है दोस्तों जो एस के दाईं और ठीक बगल में, तो एस कहीं भी मान लो, मान लेता हूँ मैं एस यहाँ पे है, ये रहा एस, टी इसके दाईं ओर ठीक बगल में ये रहा, ठीक है, टी इसके दाईं ओर ठीक बगल में ये रहा, ये एस है, ये टी है। डब्ल्यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, वी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा था, वी और एक्स के बीच में दोस्तों केवल एक्स, ये वी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा है, तो मान लो एक्स यहाँ बैठा है तो वी यहाँ बैठा है, ठीक है, तो एस यहाँ था तो एक ही कंडीशन बनेगी। अब नेक्स्ट कहते हैं यू टी के दाईं और टी के बगल में बैठा था, तो अब यहाँ पे रिलेट करेंगे टी को, टी एस के दाईं और टी के बगल में बैठा है, ये तो हो गया था। डब्ल्यू वी के बाईं और टी के बगल में बैठा था, आर यू के दूसरे स्थान पर बैठा था, वी और एस के बीच में एक्स बैठा था, और यू है दोस्तों, यू टी के दाईं और ठीक बगल में बैठा था, यू है जो टी के दाईं और ठीक बगल में बैठा था यू को। अब यू को रिलेशन दिया हुआ आर से, आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे थे, आर और यू दोस्तों एक दूसरे के बगल में, तो आर यहाँ पे होगा, कितने बंदे हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो बचा कौन सा हमारे पास, आर और डब्ल्यू बच गया। 7 व्यक्ति दिए हैं आर और डब्ल्यू, तो यहाँ पे एक एल भी बच गया, नहीं एल तो है नहीं इसमें, आर और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू बच गया, डब्ल्यू ये हो गया। तो आपको बताना है डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठा है, ये बैठा है आर, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, उपरोक्त श्रृंखला में से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए
प्रत्येक दोस्तों तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब कि बाएं से पांचवें स्थान पे कैलकुलेट करना है आपको डायरेक्टली, आप कैलकुलेट करते टाइम एग्जाम में भी ऐसे करना आपको, तीसरे को नहीं गिनना आपको, ठीक है। बाएं से पांचवा बताना है। देखो एक दो, तीसरा नहीं कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, फिर ये आएगा एक दो, ये आएगा तीन, ठीक है। देखो एक दो ये हटा दिया यार, एक दो, फिर दोबारा से कर एक दो, ये तीसरा नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो ये कौन सा हो गया, एक दो तीन चार, तो पांचवा आएगा हमारे पास कौन सा, आई आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये है पंखा कूलर एसी, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या कहता है एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कूलर है लेकिन पंखा नहीं है, पंखे में नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये नहीं लेना आपको। अब एसी भी होना चाहिए और कूलर भी होना चाहिए, तो 9 कॉमन क्या है, 9 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु प्रिंस बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, प्रिंस बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है दोस्तों, प्रिंस यहाँ से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर कितना चला, 6 चला, ठीक है जी। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा 4 चला, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से दोस्तों ये दिशा कौन सी होगी, ये दक्षिण भी होगी और ये पश्चिम भी होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताना है कौन सा निष्कर्ष है जो पालन करेगा गिवन स्टेटमेंट का, गिवन स्टेटमेंट का कौन सा निष्कर्ष है जो पालन करेगा। अब पहला कहता है एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। दोस्तों यहाँ पे सिंबल क्या है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, तो एन को एम से रिलेट कर सकते हो, ये क्यू है ये टी है। अब आप देखो एम क्यू से बड़ा है और एन क्यू से बड़ा है दोस्तों, एन भी क्यू से बड़ा है और एम बराबर है क्यू के एक टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर मैं क्यू की जगह क्या रखता हूँ, यहाँ क्यू क्यू से बड़ा है दोस्तों, तो एम तो इससे बड़ा, आप ये लेस देन, आप ये तो कह सकते थे कि एन है जो ग्रेटर देन है दोस्तों किसके, एम के, लेकिन ये नहीं कह सकते एन इज इक्वल टू भी है, ठीक है, क्योंकि एन से एन बड़ा है क्यू से, तो पहला गलत हो गया। क्यू लेस देन इज इक्वल टू आर, क्यू है दोस्तों लेस देन इज इक्वल, यहाँ सिंबल अपोजिट हो गए, ये भी बार हो गया। एम ग्रेटर देन एल, एम ग्रेटर, देखो ये तो दोस्तों डायरेक्ट ही दिख रहा है एम ग्रेटर देन एल, ठीक है। अगर आर की जगह एल रखोगे तो एम तो बड़ा ही है, तो ये ठीक है। एन लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल, देखो इज इक्वल टू नहीं आएगा, आपको पता है अगर आप एल की जगह देखो एम इससे बड़ा है और एम, और जो एम की है क्यू से बड़ा है दोस्तों, ठीक है, इज इक्वल टू या बड़ा है, तो यहाँ पे अगर एम रखोगे इज इक्वल टू भी रखोगे तो बड़ा होगा एन किससे, एल से, तो यहाँ इक्वल का निशान आ गया, इसलिए ये भी बार हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं हर्ष 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, हर्ष दोस्तों 45 मीटर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है जी। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा 25 चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा दोस्तों, यहाँ से वो कितना चला, 21 चला। अगर ये 21 है दोस्तों, यहाँ पे वो ये टोटल कितना था 45, तो ये कितना बचेगा 24 बचेगा, हम कह सकते हैं 24 बचेगा। पहले लिख लेते हैं आगे देखेंगे बाकी। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 18 मीटर, यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ा 18 मीटर चला, यहाँ से बाईं मुड़ा दोस्तों, ये चला 18, ठीक है।
तो ये 25 था, तो ये कितना बच गया, 7 बच गया। पहले लिखते हुए चलते हैं ताकि हम आगे हमें निकालना आसान हो। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है दोस्तों। दाएं मुड़ा यहाँ से 23 मीटर चला, ये 25 था टोटल, तो 23 चल दिया, 24 था टोटल, 23 चल दिया, तो ये कितना बचेगा, एक बचेगा ये सिर्फ। और वो कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 37 मीटर चलता है। अंत में दोस्तों बाएं मुड़ा, कितना चला, 37 चला। तो ये देखो पहले लिख दिया था मैंने 7, 7 तो ये है, मतलब 30 ऊपर निकल गया वो, 30 ऊपर निकल गया। हर्ष का मुख अब किस दिशा में है। तो दोस्तों हर्ष का मुख है जो अब किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ये दिशा कौन सी है, ठीक है, ये दिशा है उत्तर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये एक क्वेश्चन का इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप उसके सिर्फ टर्न देखो, पहले उसने क्या लिया था दोस्तों, इनिशियल टर्न क्या था उसका, ये वेस्ट था। वेस्ट के बाद फिर वो कहाँ मुड़ा, पश्चिम में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा था वो, ठीक है। तो फिर मुड़ा था कहाँ पे, बाईं ओर। तो बाईं ओर मतलब कि यहाँ मुड़ा फिर वो, और फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर यहाँ मुड़ा वो, ठीक है। और उसके बाद दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, यहाँ मुड़ा, ठीक है। तो अब दाईं ओर मुड़ा, तो अब उसका फेस बताना था वो कौन सी दिशा में है। तो सीधा आप कह सकते थे कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है इसमें से कौन सी कथन में जो धारणा है दोस्तों, कौन सी कथन में निहित है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं गिवन कथन में से, ये आपको बताना होता है। किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों ज्ञान देखो, इसमें से निकालनी है हमें, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना। आपको पता है अच्छा इंसान तो बनाएगा, किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, ये स्टेटमेंट हम इसमें से नहीं निकालेंगे, ये अलग स्टेटमेंट है। भले ही ये सही हो, आपको लग रहा हो पढ़ने में, ठीक है। तो लेकिन इसमें से जो निकालना है हमें, इसको इम्प्लीफाई करेगी वही हम स्टेटमेंट चूज करेंगे। तो ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगी, इसमें से नहीं निकाल सकते। सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, ये भी हम नहीं कह सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी इसमें से नहीं निकाल सकते। तो कोई सा भी इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। क्वेश्चन नंबर 14। ABCDEF एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। निचली मंजिल का नाम 1 है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिलें अलग अलग। बी किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। बी रह सकता है 2 पे, 4 पे, 6 पे। ये आपको ध्यान रखना, बी रहता है सम पोजीशन पे। लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है बी दोस्तों, 4 पे नहीं रहता। कौन, बी। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे देखते हैं पहले। डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। ए भी दोस्तों सम पे रहता है। न तो डी और न ही सी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। देखो यहाँ पे दोस्तों डी सी यहाँ नहीं है, डी सी यहाँ भी नहीं है। अब ए बी इवन पे रखना है, ठीक है, और बी भी इवन पे रखना है। और कहते हैं ये यहाँ कहता था बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं दोस्तों बी को यहाँ रखूंगा 4 पे, बी 4 पे नहीं रहता, इसने ये भी बोला है। अगर बी यहाँ पे रख सकते हैं और बी यहाँ पे रख सकते हैं। एक कंडीशन में अगर मैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ बी यहाँ है, बी और ई के बीच में दोस्तों कितने हैं, एक कंडीशन में बी यहाँ मान लिया, एक कंडीशन में यहाँ मान लिया, सॉरी, एक कंडीशन में ऊपर मान लिया बी। 2 ही पोजीशन है बी के लिए, यहाँ माना, अभी यहाँ माना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी कहता है बी और ई के, बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। बी और ई के बीच में 2 रखने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। अगर बी यहाँ है दोस्तों, ई यहाँ होगा। अगर इस साइड बी ऊपर है तो 1 2 3, तो ई
यहाँ होगा। डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। डी दोस्तों ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। डी ए के ठीक नीचे रहता है। तो यहाँ पे डी तो पता है यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और डी दोनों पोजीशन नहीं है, तो डी के लिए एक ही पोजीशन बचेगी दोस्तों। कौन सी? डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको। कौन? इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ये डी ए के ठीक नीचे रहता है दोस्तों। अगर डी यहाँ पे रखेंगे तो ए ऊपर होगा, फिर ए सबसे ऊपर होगा, ठीक है। और कहता है इसमें ये भी ए क्रमांक वाली मंजिल पर ए सम पे रहता है दोस्तों। ए कहता कहता रहता है, ए रहता है सम पोजीशन पे, तो ए आपको रखना पड़ेगा। एक सम पोजीशन ये भी बची है, अगर ए यहाँ रख लेते हैं, ए यहाँ है, डी इसके नीचे है, यहाँ पे ए यहाँ है दोस्तों, डी इसके नीचे है। न तो डी और न ही सी सबसे नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो इसके लिए सी की पोजीशन दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बचेगी सी के नीचे, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी। तो कंडीशन कौन सी बनेगी? ये वाली। तो यहाँ पे मानता हूँ बी। अब राइट साइड लिख लेता हूँ आपको ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये डी होगा, ये होगा ए, ये होगा ई। अब हो जाएगा, ठीक है। ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ए सम वाली पे रह गया, ठीक है। अब बच गया हमारे पास सी डी, यहाँ नहीं आ सकते दोस्तों। सी ये पोजीशन बच गई हमारे पास, और एक ये बच गई, सी यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सी सबसे ऊपर होगा। अगर सी सबसे ऊपर है तो एफ क्या होगा? फिर सबसे नीचे होगा। चार पे कौन रहता है? चार पे हमारा फिक्स हो गया, ए रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप शीर्ष में से 17वें नंबर और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो ऐसे कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? रेस में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? दोस्तों किसी का टॉप भी पता है, बॉटम भी पता है, तो टोटल निकालना हो तो टॉप प्लस बॉटम -1 कर देते हैं, मतलब कि 17 + 15 32 -1 करेंगे, क्या आएगा? 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। इनको आपस में किसको बदलना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए दोस्तों? बैलेंस हो जाए। इक्वेशन हो जाए बैलेंस। देखो इसमें आपको ऑप्शन देखने से पहले खुद ही सोचना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 75 बनाना है, कैसे बनाऊंगा दोस्तों? ठीक है, मुझे पता है अगर इन दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करूंगा 11 निम्न 99, मन में सोचना है चीज, ठीक है। ऑप्शन देखना ही नहीं आपको। 11 निम्न 99, 99 माइनस 24 करोगे तो 75 आता है, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा माइनस का निशान, और यहाँ पे रखना पड़ेगा दोस्तों 11 निम्न 99, ठीक है। तो यहाँ 9 रखो, 11 रखो, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ कुछ भी आपस में इनको चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ होगा गुना का निशान। 11 निम्न 99 माइनस क्या होगा? 24, तो आएगा 75। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से देखो +2, 14 3 17 +3 दोस्तों, +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +6। तो ऐसे इसमें करो, दो जोड़ोगे तो डी आएगा स्टार्टिंग में। +2 +3 18 3 21, दूसरे नंबर पे यू आना चाहिए। +4 15 4 19, तीसरे नंबर पे ऐसा आना चाहिए। ये बार हो गया, ये बार हो गया। चौथे नंबर पे दोस्तों, ठीक है, +2 +3 +4 +5, 11 5 16, ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए? 16, मतलब कि पी आना चाहिए। ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। ये है इक्वेशन 28 है, 168 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर 2 है। अब आपको करना है प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। प्लस की जगह दोस्तों माइनस, प्लस माइनस के बदलने हैं, तो माइनस की जगह प्लस आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस था, और ये प्लस था जहाँ पे 10 के आगे, तो यहाँ होगा 10 के आगे माइनस। और गुणा और भाग के दोस्तों, गुणा और भाग बदलना है, तो यहाँ होगा गुणा, और यहाँ पे जहाँ भाग है वहाँ होगा, जहाँ गुणा होगा वहाँ भाग। अब इसको सोल्व करना है हमें। देखो ये आएगा 28, ये प्लस है, तो इसको 4 पे काटोगे तो ये आएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 42। और ये दोस्तों 10 गुना 2 माइनस के 20, तो 20 माइनस करोगे 42 में से बचा कितना? 22। 28 में 22 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 19, कहता है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ मेज के मध्य में बैठे हैं। दोस्तों अब केंद्र की तरफ फेस है, ये है मान लो मेज। ऐसी कंडीशन में दो मेज बनानी है आपको, चार मेज के बीच में चार कोने पे, और सबका फेस है अंदर की तरफ। ठीक है, 8 व्यक्ति हो गए। आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। दोस्तों आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पे, ठीक है, आर बैठा है यू के बाईं और तीसरे स्थान पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसने कोनों पे फिक्स कर रखा है कि टी किसी कोने पर नहीं बैठा है। ठीक है, ये भी है। अभी आर किसी एक कोने पे बैठा है, तो आर किसी एक कोने पे बैठा है, तो आर को मान लो यहाँ बैठा देता हूँ मैं, नीचे से दिख रहा है जो पहला कोना आर। और आर क्या कहता है, यू, आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, आर है दोस्तों यू के बाईं और तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे तो यू बिठाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर आर मैंने यहाँ बिठाया, यू बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। आर किसी एक कोने पर बैठा है, टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, वी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, टी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है। दोस्तों टी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो टी यहाँ नहीं हो सकता दोस्तों, टी यहाँ हो सकता है एक तो, और टी, और ये भी कहा था टी किसी कोने पे नहीं बैठा। तो टी के लिए दोस्तों कंडीशन कौन सी, देखो आर के बगल में नहीं है, टी यहाँ नहीं हो सकता, 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 टी यानी, तो टी के लिए पोजीशन यही बचेगी एक। ठीक है, टी के लिए एक ही पोजीशन बची ये वाली। अब कहते हैं वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, वी है दोस्तों टी के दाईं ओर दूसरे, टी यहाँ पे, वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ होगा वी। एस और क्यू के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, एस और क्यू के दोस्तों बीच कितने, तीन व्यक्ति बिठाने हैं आपको। तो इसका मतलब आपस में एस और क्यू बिठाने पड़ेंगे आपको एक दूसरे के अपोजिट। पहले और देख लें, एस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो एस दोस्तों भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो कोनों पे एक ही पोजीशन खाली है, तो एस को या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको या यहाँ बैठाना पड़ेगा। पहले आगे देख लेते हैं, वी के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, वी के, कहते हैं वी के बाईं और दूसरे स्थान पे। दोस्तों ये तो क्वेश्चन हमें आगे करना ही नहीं, एक दो, तो ये तो टी बैठा है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ लेना है पूछा क्या है। अब एस और क्यू का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तक हमारा आंसर निकल चुका है। जो टी इसने पूछा वी के बाईं और दूसरे स्थान पे, वो तो आ ही गया कि टी बैठा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, एक किसी निश्चित कूट भाषा में लेट्स कुक डिनर को दिस लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो कुक के लिए क्या वर्ड होगा दोस्तों, कुक के लिए। अब देखो सबसे पहले इनमें कॉमन देखो कौन सा है, लेट्स है यहाँ पे, यहाँ पे डिनर इज लेट, डिनर इज लेट। दोस्तों इनमें डिनर कॉमन है। ठीक है, डिनर कॉमन है, तो डिनर के लिए कोड क्या आएगा, आप डायरेक्ट कहेंगे डिनर के लिए कोड आएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एच ए, एच ए कॉमन है। ठीक है, इसमें भी एच ए, इसमें भी, तो डिनर के लिए तो आ गया हमारे पास एच ए। ठीक है, डिनर के लिए आ गया एच ए। अब आप लेट्स का कोड और देख लो, लेट्स कौन से में, इसमें, इसमें दोनों में कॉमन क्या आता है, लेट्स कॉमन आता है। ठीक है, लेट्स कॉमन आता है, और इसका कोड क्या है दोस्तों, यू पी ए एम यू। तो यहाँ पे एम यू किसके लिए कोड आ गया, लेट्स के लिए। तो लेट्स के लिए अगर एम यू कोड आ गया दोस्तों, तो इसके लिए कुक के लिए क्या बचा, एच ए हो गया, एम यू होगा, ये बचेगा, ये आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई या एल आई जो भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 21, पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पांच मंजिला इमारत में रहते हैं जिनका क्रमांक एक, सबसे निचली वाली। देखो पांच मंजिला इमारत दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पाँच, नीचे वाली का मंजिल एक है, ऐसे दो ऊपर ऐसे दिए इसमें।
प्रत्येक इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहता है। आर क्यू की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहता है दोस्तों। आर रहता है क्यू के नीचे वाली मंजिल पे, ये आप लिख लेते हैं पहले। आर रहता है क्यू के नीचे वाली मंजिल पे, ठीक है। इसने जस्ट नीचे नहीं कहा, ये कहा है मिस आर रहता है जो क्यू के नीचे वाली मंजिल पे। टी सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता दोस्तों, टी सबसे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। टी और आर की मंजिलों के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। टी और आर की मंजिलों के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति रहते हैं? दो व्यक्ति रहते हैं। टी और आर के बीच की मंजिलों के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। तो इसका मतलब टी यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। टी यहाँ नहीं आएगा, तो टी कहाँ आएगा फिर? यहाँ तो नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा। दो बंदे रखने हैं, अगर टी नीचे लिखता हूँ एक दो, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन बचेगी टी की, ये वाली। और टी और आर के बीच दोस्तों दो बंदे हैं, तो आर होगा यहाँ पे। क्यू सबसे ऊपर है, इसने कहा है। आर क्यू की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पे रहता है, आर रहता है क्यू के नीचे, तो क्यू होगा यहाँ पे। फिर क्यू एस के मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। क्यू दोस्तों एस के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। कौन? एस की मंजिल के ऊपर, एक मिनट, एस की मंजिल के ऊपर और नीचे वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। एस के दोस्तों ऊपर भी बराबर है और नीचे भी, तो एस के लिए पोजीशन फिक्स होगी, तो एस रहेगा तीसरी मंजिल पे। क्यू एस की मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। कि क्यू है दोस्तों इधर ठीक ऊपर भी नहीं है, ये क्यू ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक नीचे भी नहीं है, तो बचा कौन सा हमारे पास? एक बंदा बच गया, तो ये बच गया पी, तो पी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर टी यहाँ रह सकता है, आर यहाँ रह सकता है, या आर टी यहाँ रह सकता है, लेकिन यहाँ बाकी पोजीशन हमारी फिक्स होगी सारी। दूसरी मंजिल पे कौन रहता है? तो दूसरी पे रहता है पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है दोस्तों? सिंबल देखने, ठीक पहले एक अक्षर बाद में संख्या, तो एक तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। सिंबल पहले अक्षर बाद में संख्या, एक तो ये हो गया, पहले अक्षर है और बाद में संख्या है। सिंबल ढूंढो पहले, पहले अक्षर बाद में संख्या, एक ही हो गया। पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है दोस्तों, अब इसके पहले अक्षर नहीं है। बाकी ये वाला देखो, पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है। तो हमारे पास कितने होंगे टोटल? हमारे पास होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और एक चीज़ हो रहा है दोस्तों, इसमें देखोगे इंग्लिश में थोड़ा अलग है क्वेश्चन, हिंदी में अलग है। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग लोगे तो फिर एक और आ जाएगा, ये आएगा देखो। एक तो ये हो गया, इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं। एक तो ये हो गया, इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। एक तो ये हो गया, पहले अक्षर सिंबल देखना है बाद में संख्या, एक ये होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा? एक ये होगा, पहले अक्षर बाद में संख्या, दो। एक ये होगा, तीन। फिर होंगे तीन। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के जो इस पेपर में पूछे गए थे 2/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच।